नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड पेज के चुनाव के बारे में कि थर्ड पेज के चुनाव में कौन कितनी सीटें जीत रहा है। जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, यूं कहें तो इंडिया गठबंधन या महागठबंधन, क्योंकि थर्ड पेज का चुनाव कल होना है और कल ही चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। आज जो दिन है वो कुछ नहीं था, इसलिए कल चुनाव होना है। तो हम जानते हैं कि इन पांचों सीट पर जहां 5 सीट पर चुनाव होने वाले हैं, कौन किससे आगे चल रहा है। पहले हम आपको नाम बता देते हैं उन पांचों सीटों का। झंझारपुर, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया और सुपौल, इन 5 सीटों पर चुनाव होना, और ये सभी सीट है जो सीमांचल के एरिया के करीबी हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं झंझारपुर को। झंझारपुर से यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय होते दिख रही है। जी हाँ, झंझारपुर से आरजेडी गठबंधन की यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, पहले आरजेडी से गुलाब यादव की तैयारियां चल रही थी चुनाव लड़ने को, और फिर जब वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी आरजेडी के साथ आई तो कहा यह जाने लगा कि वीआईपी से टिकट आरजेडी के कैंडिडेट गुलाब यादव को दिया जाएगा, और उन्होंने ऐलान तक कर दिया था, लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने बसपा का टिकट लेकर झंझारपुर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। और वही जेडीयू की ओर से रामप्रीत मंडल है, जिनके प्रति कहा जाता है कि एंटी इनकन्वेंसी बहुत ज़्यादा है। और ही हम बात कर ले महागठबंधन के उम्मीदवार, वीआईपी पार्टी ने सुमन महासेठ को उम्मीदवार बनाया है, जो कि जाति से वैश्य हैं और पहले बीजेपी में थे, बाद में वो एमएलसी रहे और आरजेडी के साथ आए और फिर वो वीआईपी में चले गए, और वही महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार हैं। और गुलाब यादव कहा जाता है कि झंझारपुर में उनकी पत्नी जो है विधायक हैं, उनकी बेटी जो जिला परिषद के अध्यक्ष है, और वो भी साल 2019 के चुनाव में सेकेंड नंबर पर रहे थे। काफ़ी मजबूत माने जाते हैं गुलाब यादव, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया और वीआईपी की ओर से सुमन महासेठ को दे दिया गया। वही रामप्रीत मंडल के प्रति एंटी इनकन्वेंसी है, लेकिन वोट बंटने का, महागठबंधन के ही वोट बंटने का डर इसलिए है क्योंकि गुलाब यादव और सुमन महासेठ ये दोनों आपस में ही भिड़ जाएंगे। वही सुमन महासेठ बीजेपी के मतलब आरएसएस के करीबी रह चुके हैं पहले, लेकिन अभी तो वीआईपी में हैं, तो इसका भी उन पर क्या असर पड़ता है, आरजेडी के वोटर उनको वोट करते हैं कि नहीं। और रामप्रीत मंडल को एनडीए का समर्थन है। वही हम बात कर लेते हैं कि यहाँ की सीटों के बारे में। तो यहाँ जितने भी सीट हैं उनमें से मात्र एक सीट पर आरजेडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन जीता है, और बाकी सभी सीटों पर जो विधानसभा की सीटें हैं, साल 2020 के चुनाव हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं, बाकी सभी सीटें पर एनडीए जीती है। तो यहाँ एनडीए मजबूत दिख रही है और मुकाबला त्रिकोणीय होने से और भी मजबूत दिख रही है। दूसरी सीट हम बात करते हैं मधेपुरा। कहा ऐसा जाता है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का। तो मधेपुरा के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो मधेपुरा वैसी सीट है जहां से कभी पप्पू यादव सांसद रहे हैं, लालू यादव चुनाव लड़े, शरद यादव जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़े, जीते। और इस बार मधेपुरा में कोई वैसा बड़ा नाम नहीं दिख रहा है। हाँ, जेडीयू की ओर से फिर से दिनेश चंद्र यादव जो मौजूदा सांसद हैं उन्हें टिकट दिया गया, साल 2019 में भी जीते थे एनडीए की तरफ से। वही आरजेडी की तरफ से एक ऐसे कैंडिडेट को दिया गया जो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, लेकिन उन्हें जानते कम लोग हैं। उनके पिताजी का नाम काफ़ी था, उनका नाम है कुमार प्रोफेसर चंद्रदीप। तो ये कितना मदद पहुंचा पाते हैं। और पप्पू यादव ने भी बोला है कि आरजेडी से उनकी नाराज़गी खत्म हो गई। तो कितना पप्पू यादव आरजेडी का समर्थन करते हैं, यादवों का वोट कितना, ऐसे कहा जाता है कि मधेपुरा में यादवों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो कितना समर्थन करते हैं। और तो अगर पप्पू यादव समर्थन करते हैं तब तो आरजेडी यहाँ लड़ाई में आएगी। ऐसे भी दिनेश चंद्र यादव यहाँ से आगे निकलते दिख रहे हैं। वही हम बात कर लेते हैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की। ये भी हॉट सीट बन गई है धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ से चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की तरफ से राजेश कुमार को टिकट दिया गया, जो भागलपुर के उप मेयर रह चुके हैं, और उन पर दलितों को लेकर एक केस भी दर्ज है और सुदकोरी का भी मामला उन पर चल रहा है। वही जो इंडिया गठबंधन की ओर से सीपीआई के संजय कुशवाहा को यहाँ से टिकट दिया गया है, और इस सीट पर मुकाबला काफ़ी कड़ी दिख रही है, एकदम टक्कर की मुकाबला दिख रही है। इंडिया गठबंधन यहाँ से 3 सीट जीती हुई है, वही एनडीए गठबंधन यहाँ से 2 सीट जीती हुई है विधानसभा की, साल 2020 में। संजय कुशवाहा के पक्ष में ये बातें जाती है कि साल 2019 के चुनाव में जो भी दोनों कैंडिडेट यहाँ से लड़े थे और सेकेंड रहे थे, दोनों संजय कुशवाहा के साथ हैं। कौन कौन? मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी इंडिया गठबंधन में है, और दूसरी ओर जो है महबूब अली कैसर जो मौजूदा सांसद है वो भी चिराग पासवान की पार्टी छोड़कर अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए हैं आरजेडी का। तो दोनों का समर्थन है, इसलिए संजय कुशवाहा के पक्ष में ये बातें जाती हुई दिख रही है। वही हम अगली सीट की बात कर लेते हैं, अररिया। ये भी हॉट सीट बनी हुई है, और कहा जाता है कि यहाँ मुसलमानों की संख्या किशनगंज के बाद बिहार में दूसरी सबसे ज़्यादा मुसलमानों की संख्या अररिया सीट पर है। और यहाँ से
सांसद बीजेपी की ओर से प्रदीप कुमार सिंह है, जो अति पिछड़ा जाति से आते हैं, इस बार भी उन्हें टिकट दिया गया। वही आरजेडी की तरफ से यहाँ सीट दिया गया है शहनबाज आलम को, जो आपदा मंत्री रह चुके थे पिछली आरजेडी की सरकार में, और जो है सीमांचल के गांधी जिन्हें कहा जाता है उनके बेटे हैं। पहले पिछली बार इनके भाई चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, और ये AIM से चुनाव लड़े थे और विधायक भी बने थे, और फिर ये आरजेडी में जाकर मंत्री भी बन गए थे। तो यहाँ अगर यादवों का सपोर्ट मिल गया इन्हें, शहनबाज आलम को, तब तो ये सीट, और जिस प्रकार से बिहार में जातीय आधारित वोटिंग हो रही है, तो हो सकता है यादव अगर हिंदू ना देखकर या जाति पर आ गए तो आरजेडी को वोटिंग किए तो फिर शहनबाज आलम यहाँ से निकल जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से प्रदीप कुमार सिंह यहाँ से बाजी मार लेंगे। वही हम अगली सीट की बात करते हैं और अंतिम सीट की, वो सुपौल है। सुपौल से चंद्रहास चौपाल जो हैं वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं और विधायक भी हैं अभी सुपौल में, और ये जाति से दलित आते हैं। और पहली एक ऐसी सीट है बिहार में जहां से आरजेडी, या यूँ कहें कि पूरे गठबंधन, पूरे पार्टी ने जो है एक जनरल सीट पर दलित को लड़ाया है, चंद्रहास चौपाल को। वही जेडीयू की ओर से यहाँ से जो सांसद हैं दिलकेश्वर कामत, उन्हीं पर भरोसा जताया गया है। यहाँ से निर्दलीय भी लड़ रहे हैं बैद्यनाथ मेहता, जो पहले पूर्व IRS अधिकारी रह चुके, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में रह चुके हैं, लेकिन इस बार निर्दलीय लड़ रहे हैं। वही हम बात कर लेते हैं, जो सुपौल से जेडीयू का पक्ष इसलिए भारी लग रहा है क्योंकि यहाँ से विजेंद्र यादव आते हैं, और विजेंद्र यादव जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, 8 बार से विधायक है, अभी भी ऊर्जा मंत्री भी हैं, और कहा जाता है कि इनकी वहाँ चलती है। तो अगर विजेंद्र यादव का समर्थन जेडीयू कैंडिडेट को पूरी तरह से मिल गया तब तो ये निकल जाएंगे। और ऐसे भी जो चंद्रहास चौपाल हैं उन्हें लोग बस उनके विधानसभा में ही जानते हैं, बाहर के मतलब पूरे सुपौल लोकसभा में उन्हें कम जानते हैं, इसलिए वहाँ आरजेडी के कैंडिडेट को थोड़ा कमज़ोर माना जा रहा है। तो ये 5 सीटों पर मैंने आपको बता दिया कि कौन कहाँ से जीता, और आपको सुपौल के बारे में ये भी बता दें कि सुपौल के जो 6 विधानसभा सीट है उसमें से 4 जेडीयू, 1 बीजेपी और 1 ही सीट पर आरजेडी जीती हुई है। तो इस समीकरण से भी यहाँ जो है एनडीए आगे निकलती हुई दिख रही है। तो चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर